अंदरून शहर की पुरानी दीवार को असल हालत में बहाली का ये मिशन है। महकमा बल्दियात ने वॉल सिटी अथॉरिटी के 12 मंसूबों की समरी वजीर आला को भिजवा दी है। ये मंसूबे अगले माली साल के बजट में शामिल किए जाएंगे और इन मंसूबों पर 32 अरब रुपए की लागत आएगी। अंदरून शहर की पुरानी दीवार को असल हालत में बहाल किया जाएगा। अंदरून शहर के 12 दरवाज़ों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। इन पुराने दरवाज़ों की तस्वीर महकमा आर्काइव से हासिल की गई है। इन मंसूबों में टीपा 2 पार्किंग प्लाजे भी तामीर करेगा। तो आपको बताएं कि अंदरून शहर की पुरानी दीवार को असल हालत में अब बहाल किया जाएगा। ये मिशन है और महकमा बल्दियात ने वॉल सिटी अथॉरिटी की 12 मंसूबों की समरी वज़ीर आला को भेज दी है। ये मंसूबे अगले माली साल के बजट में शामिल किए जाएंगे। इन मंसूबों पर 32 अरब रुपए की लागत आएगी। अंदरून शहर की पुरानी दीवार को असल हालत में बहाल किया जाएगा। मजीद इसी पर डिटेल्स हासिल करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। महकमा बल्दियात ने वॉल सिटी अथॉरिटी के 12 मनसूबों की अगले माली साल के बजट के लिए समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की है, ताकि ये 12 मनसूबे जो है अगले साल के बजट में शामिल किए जा सकें। इन मनसूबों पर कुल 32 अरब रुपया लागत आएगी और इस वाले से टीपा जो है वो 2 पार्किंग प्लाजे शहर में बनाएगा और 12 दरवाजे जो हैं उनको उनकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। और इस वाले से जो है असल हालत में जो ओरिजिनल हालत थी उसको 12 दरवाज़ों को बहाल किया जाएगा। और दीवार जो अंदरूनी शहर की जो पुरानी दीवार थी उसको लोकेट करके उसको बहाल किया जाएगा, उसको असल हालत में निकाला जाएगा और बहाल किया जाएगा और दोबारा नए सिरे से तमीर किया जाएगा। और रेम मार्केट जो है उसको लाहौर शहर से बाहर जो है मुंतकिल किया जाएगा। इसके लिए जो है 32 अरब रुपये महकमा बल्दियात ने मांगे हैं और ये समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है, जिसके बाद PND को जाएगी समरी और PND अगले माली साल के बजट के में ये मनसूबे शामिल करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों के इंतजामात का जायजा लिया गया है। ज़िले इंतजामिया शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने और रसाई आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में ईद उल अज़हा के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए 5 मकामात का ऐलान भी कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि वाघा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नश्तर, LDA सिटी भी इन मवेशी मंडियाँ जो हैं यहाँ पर भी कायम कर दी गई है। बात करने के लिए ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा इस पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर के अंदर मवेशी मंडियों के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस दफ़ा लाहौर के अंदर 5 आज़ी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। अगर इसमें शाहपुर कांजरा की मुस्तकिल मंडी शामिल कर ली जाए तो कुल ये 6 मंडियां कायम की जाएंगी। 5 तहसीलों के अंदर जो मवेशी मंडियां कायम होंगी उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि वाघा तहसील के अंदर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रक्ष बेल के पास कायम की जाएगी। इसी तरह निश्तर तहसील के अंदर ये LDA सिटी के करीब, रावी तहसील में ये मौजा नैन सुख के अंदर, इसी तरह कैंट तहसील में ये बरकी रोड पैरागॉन के करीब कायम की जाएगी। इस तरह रेमंड तहसील में ये हवेली मरकज़ के करीब कायम की जाएंगी। ये 5 आर्जी मंडियां हैं। इसी तरह एक मुस्तकिल मंडी शाहपुर कांजरा की होगी। कुल 6 मंडियां हैं जो कि 28 मई से फंक्शनल होंगी और ईद के दिनों तक ये यहाँ पे मवेशी मंडियाँ ये कायम रहेंगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो जनरल हैं उन्होंने शिरकत की और तमाम अलाइड महकमों को इस हवाले से इंतजामात और जिम्मेदारियाँ भी तजवीज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें यह भी फैसला किया गया कि शहर के अंदर इन मुकामात के अलावा कहीं भी जो जानवर हैं उनकी फ़रोख्त की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें गैर कानूनी उन मुकामात को कंसिडर किया जाएगा और इस हवाले से शहरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि किसी किस्म की भी अगर कोई शिकायत हो मवेशी मंडियों के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, चेयरमैन PCB का सोशल प्लेटफॉर्म X पर क्रिकेट शायकीन के लिए पैगाम। PSL का आगाज वहीं से हो रहा है जहां खत्म हुआ था। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहते हैं कि PSL की तमाम 6 टीमें बिला खौफ एक्शन में दिखाई देंगी। उन्होंने मजीद कहा कि आए मिलकर क्रिकेट एंजॉय करें और इसके जुनून में खो जाएं। और मजीद उन्होंने कहा कि दोबारा से वहीं से आगाज़ होगा PSL का जहां से ख़त्म हुआ था। मजीद इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को बड़ी खुशखबरी आज दी है और उसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के का दोबारा आगाज होगा और अपनी पूरी रोशनी और रोनाइयों के साथ पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है। 17 मई से 25 मई तक ये 8 मैच जो है वो खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच जो है वो 17 मई को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और PSL इंतजामिया की जानिब से तमाम फ्रेंचाइजर्स को
14 मई को पहुंचने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में तमाम टीमें जो है वहाँ पर पहुंचेंगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के लोकल प्लेयर जो हैं वो भी पहुंचेंगे और गैर मुल्की प्लेयर जो हैं उनके भी पहुंचने के इंतजाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की तमाम 6 की 6 टीमें जो हैं वो दोबारा एक्शन में बगैर खौफ व खतर खेलती हुई दिखाई देंगी। और उनका कहना था कि मेरी तमाम जो फ्रेंचाइजेज हैं उनके लिए और तमाम टीमें जो हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद। रुक करें यूसी 229 कानून लीगी कारकुनान की जानिब से खुसूसी दुआया तकरीब गुलाम मोहम्मद भट्टी कॉलोनी चंद राय रोड पर डेरा गुलाम हुसैन में हुई। तकरीब का मज़ीद अहवाल जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद है तलहा अशरफ, बताइएगा। बिल्कुल, गुलाम मोहम्मद भट्टी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जबकि चंद्राय रोड पर वाक़या है। यूसी 229 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से पाक फ़ौज की सालमियत, उसकी हिफाजत और उसको सलाम पेश करने के लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा इस मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाक फ़ौज के जवान किस तरह लड़े हैं और जीत नसीब हुई है, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई लगन के साथ और दिलचस्पी के साथ इस मार्के को फतह मार्का हक जिसे कहा गया है कामयाब किया है। और हम तमाम जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे कोई भी है, सारे हम अपनी कौम के फ़ौज के शाना बशाना है और हमारी तमाम जो कुव्वतें हैं उनके साथ हैं, तन मन धन के साथ हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। और यही हमें तवक्को थी कि इंशाल्लाह ये ऐसे करेंगे और इसका सबूत आप सारी दुनिया ने देख लिया है कि झूठ नहीं हम बोलते, हम सच बोलते हैं। सही जिसे कहते हैं ना किल्ली ठोकनी, वो सही हमने ठोक दी है। इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी नहीं निकलेगी। अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो शहरी हैं, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, उनकी जानिब से पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। भी आपको बताएं, वासा ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए हुकूमत पंजाब को बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फॉरम फंडिंग समेत तरक्याती स्कीमों के लिए 135 अरब का बजट मांगा गया है। वासा ने बजट तजवीज़ हुकूमत पंजाब महकमे हाउसिंग और ऐवान वज़ीर को इरसाल की हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे दौरा नायाब से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा ने बजट 2025-26 की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस हवाले से अपना बजट जो प्रपोज़ किया हुकूमत पंजाब को, उसके हवाले से पूरी ब्रीफिंग भी तैयार करके न सिर्फ हुकूमत पंजाब को इरसाल की जा चुकी है, बल्कि हुकूमत पंजाब के हुक्म पर, हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग को भी इसकी ब्रीफिंग दी जा चुकी है। एमडी वासा ने सेक्रेटरी हाउसिंग को ब्रीफ किया है और आइंदा माली साल 2025-26 में जितना बजट चाहिए उसके बारे में आगाह किया गया है। इसमें तकरीबन 2 कंपोनेंट हैं। एक तो नई स्कीमें हैं और उसके अंदर जो LDP प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी शामिल है, जबकि नए आने वाले प्रोजेक्ट में फॉरेन फंडिंग मिला के टोटल अगर बात की जाए तो ये 1 खरब और 30 अरब से ज़ायद का बजट बनता है जो वासा ने प्रपोज़ किया है। अभी ये मंजूर नहीं है। इसमें 61 अरब रुपए तो वो हैं जो पहले से स्कीमें चल रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 78 अरब का लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है, जिसपे अगर बात की जाए तो 21 अरब रुपए का काम अब तक किया जा चुका है और बाकी जो काम है वो आइंदा माली साल में होना है और उसके फंड्स जारी होने हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो न्यू स्कीम और फॉरेन फंडिंग स्कीम जो है उसके लिए भी कोई 61 अरब से ज़ायद मांगे गए हैं और कुल मिला के मजमूई तौर पर ये 1 खरब और 37 के करीब जो है वो बनते हैं। इस तरह अगर बात की जाए तो हुकूमत पंजाब डिसीजन करेगी, वही फाइनल करेगी कौन से प्रोजेक्ट होने हैं, कौन से नहीं होने। और हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के बाद कोई भी रोड या लाहौर के अंदर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा जो अनअटेंडेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दौरे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। जालसाज गिरोह HEC के नाम पर शहरियों से डिग्रियों की तस्दीक के लिए फ्रॉड करने लगा है। तस्दीकी तरीके से लाइल्म शहरियों और तलबा से पैसे बटोरे जाने लगे हैं। जालसाज गिरोह ने बाकायदा वेबसाइट लिंक भी बना रखा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे इमरान यूनस से, बताइएगा। जी, तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी नौकरियों का मामला हो या दूसरे ममालिक में हायर स्टडी का मामला हो, डिग्रियों की तस्दीक HEC से कराना लाजिम है। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जालसाज गिरोह जो हैं वो HEC के नाम पर
डिग्रियों की तस्दीक के बारे में फ़्रॉड करने लगे हैं और सादा लो शहरियों और तलबा से डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से पैसे बटोरे जाने लगे हैं। इस जालसाज ग्रोह ने बाकायदा तौर पर HEC का जाली लिंक बना रखा है, जिस पर तमाम तर डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कराए जाते हैं और उसके बाद कॉल करके पैसे जो हैं वो वसूल किए जाते हैं। और कई शहरियों और तलबा ने इस हवाले से जो है HEC के नाम पर पैसे जो हैं वो भी दे दिए हैं। शहरियों की शिकायत और तलबा की शिकायत पर HEC ने इस चीज़ का नोटिस लिया है और शहरियों और तलबा को ख़बरदार कर दिया है कि HEC हमेशा अपने ऑफिशियल लिंक के ज़रिए ही डिग्रियों की तस्दीक जो है वो करती है और HEC कभी भी कैश के तौर पर पैसे जो है वो नहीं लेती और ना ही HEC ने कोई फ़र्द वाहिद जो है वो अपॉइंट कर रखा है जो कि डिग्रियों की तस्दीक के बारे में मालूमात फराहम करे या पैसे वसूल करे। अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल रिवास गार्डन ब्रांच ने गर्मी की छुट्टियों की फ़ीस वसूली शुरू कर दी है। AC चार्जेस के नाम पर 1500 रुपये फ़ी तालिब इल्म वसूल किए जाने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जिस वक्त हम अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल रिवास गार्डन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अब्दुल मोईद जो कि दूसरी जमात का तालिब इल्म है, इससे गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस भी ले ली गई है, किताबों की फ़ीस भी 15,000 रुपये वसूल कर ली गई है और जो 1500 रुपये योमिया महाना जो है वो AC चार्जेस भी वसूल किए जाते हैं और इतने चार्जेस के बावजूद जो है इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम अकबर जोया, हम इनसे बात करेंगे। अरसे से ये यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, अक्सर इसके साथ जो है ना वो फिज़िकल टार्चर किया जाता है और स्कूल की बुक्स के पैसे 14,995 रुपये जो हमने बैंक में जमा करिए हैं वो इनको हमने जब इनकी स्कूल कॉपी दी तो वो ये कहते हैं कि हमने पेरेंट कॉपी लेनी है, उसके बाद हम आपको बुक्स देंगे, विदाउट इट हम नहीं देंगे। हमने कहा हमें रीज़न बताएं, जब ये स्कूल की कॉपी है तो ये स्कूल की कॉपी पे आपको बुक्स डिलीवर करनी चाहिए। तो इन्होंने वो बुक्स भी वापस नहीं की और फर्स्ट पेपर वाले दिन जो है ना ये बच्चे को टॉर्चर किया कि आपने वो पेपर बैग जो वो नहीं किया पेपर से पहले। जो अब बात ये है कि पेपर वाले दिन पेपर से पहले बच्चों को आप फिजिकल टार्चर करेंगे तो फिर उसका क्या वो पेपर होगा। स्कूल की हालत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली में 29 मई को पोलिंग होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे उस्मान खादिम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में भी इस हवाले से पोलिंग होगी। 29 मई को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह सेनेट की जनरल नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर होंगे और उन्होंने पब्लिक नोटिस जारी किया है अरकान पंजाब असम्बली को कि 29 फरवरी के इलेक्शन में वो हिस्सा लें और वोट डालें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान थे, अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करें मौसम की तो शहर लाहौर में गर्मी और हब्स ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुँच गया। शहरी निठाल हो गया। रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मौसम की मजीद अपडेट्स देंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज ने चारों तरफ से लाहौर शहर को अपने घेराव में रखा है और चिलमिलाती किरणों के बायस लाहौर में गर्मी की शिद्दत ने खातिर इजाफा इख्तियार कर लिया है। माहिरीन मौसमियात ने लाहौरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की भी हिदायत कर रखी है और ये भी कहा जा रहा है कि हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत चूँकि हवाएं रुकी हैं, सूरज की किरणें भी तेज़ हैं और टेम्परेचर इस वक्त 36 डिग्री है, जबकि एहसास जो है वो 37 डिग्री का किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान भी जाहिर नहीं किया और आज दिन भर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के हवाले से इम्कान जाहिर किए हैं। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और जितना हो सकता है घरों में महदूद रहें, क्योंकि आज हवाएं भी लाहौर शहर से रूठी हुई हैं और दिन भर जो है वो हब्स की शिद्दत का भी समा रहेगा। बात की जाए लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 163 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। लिहाजा अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी को फ़रोग दें, ग्रीन बेल्ट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द माहौल को जितना बेहतर हो सकता है रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका।